गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और साथ ही हमने उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम उन्हीं से रिलेटेड उसी चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पैटर्न पे ही बेस्ड है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 10.50 मोलालिटी, ठीक है, मोलारिटी सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.0 लीटर ऑफ 0.25 मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज, ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको एक वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी में और आपको प्रिपेयर करना है 1.0 लीटर का इतने मोलैरिटी का सॉल्यूशन, वो भी किसका सॉल्यूशन, HNO3 का, ठीक है। इसको आपको प्रिपेयर करना है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आपको इससे पता कैलकुलेट करने से पता चलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। पहले तो हमको दिया है जो भी, आप उसको क्वेश्चन में लिख लो। एक ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, हमने जितने भी मोलैरिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है या मोल बेस्ड क्वेश्चन देखा था वो हमने ग्राम में दिया था। हमारा जो वैल्यू था वो क्या था, ग्राम में दिया था या डायरेक्ट लीटर में दिया था। अभी ये हमको क्या दे दिया है, मोलैरिटी में दे दिया है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो हम एक सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला है जो आपकी मोलैरिटी का ही है, M1 V1 इज इक्वल टू होता है M2 V2, ठीक है। ये है आपका एक सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है पहला, और ये उसका वॉल्यूम फर्स्ट, और ये है मोलैरिटी 2, और ये क्या है उसका वॉल्यूम वॉल्यूम 2। तो यहाँ पर देखिए हमारे उस सॉल्यूशन का सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ये क्या क्या दिया हुआ है देख लो, 10.50 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ये वाले सॉल्यूशन में देखो, इसमें आपको वॉल्यूम 1 दे दिया है 1.0 इज इक्वल टू, आपके पास M2 कितना है 0.25 है, लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं पता क्योंकि आपको क्या करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही निकालना है, ठीक है। V2 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बाकी M1 और M2 तो दिया हुआ है। अगर मैं इसको M1 बोल दूं और ये M2 हो जाएगा, ठीक। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर आपका ये जो है V2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्क्रीन में क्लियर है ना, ठीक। हाँ, आपको क्या करना है, ये V2 को फाइंड आउट करना है, ठीक। ये वैल्यू पुट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करने के बाद आप V2 इज इक्वल टू 10.50 मल्टीप्लाई 1, तो ये तो वैल्यू ही उसकी क्या हो गई, 1 से मल्टीप्लाई करो, सिमिलर वैल्यू आ जाती है। इसको क्या कर दोगे आप, डिवीजन में ले आओ 5 को, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो और बताओ ज्यादा नीचे हो रहा है क्या ये, ठीक। मैं उसको इधर करती, मैं इसको थोड़ा ऊपर करती, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाइए। ये वाली स्क्रीन थोड़ी ऊपर करते हैं और अब देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रब करो, ठीक। ये है तुम्हारा, ठीक है, V1 का वॉल्यूम हमको निकालना है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक। ये है हमारा M1 कितना दिया हुआ है, देखिए ये हो गया हमारा M2, तो ये हो गया 10.25, ये हमारा M2 का वैल्यू है। M1 क्या दिया हुआ है, 0.25 है, ठीक। और अपना ये V1 का वैल्यू 0.1 है, ठीक। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ M1 और M2 की वैल्यू हमने गलत पुट कर ली थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। V2 इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 10.25, इसको सॉल्व करेंगे
ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 23.8 आएगा। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया और क्या आएगा 23.8। 23.8 इसको अप्रोक्सीमेट हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या दे 24 भी दे सकता है। ठीक, क्लियर है स्क्रीन पे? ओके, ये क्या है देखो, आपको वैल्यू पूछ रहा है किसकी, V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू पूछ रहा है आपको। V1 दिया हुआ है एक वॉल्यूम ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है देखो, लीटर में 1.0 लीटर एक दिया हुआ है वॉल्यूम का वैल्यू, और बाकी दो M1 और M2 के वैल्यू दिए हुए हैं, उसको वैल्यू को आप पुट करोगे। ठीक, अब सबसे पहले तो ये कि देखो इस क्वेश्चन में क्या चीज फाइंड आउट करना मेजर है आपके लिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा V1 का वैल्यू है और कौन सा V2 का वैल्यू है। तो क्वेश्चन में क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ 10.50 मोलैरिटी सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बोल रहा है कि इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमको रिक्वायर्ड है प्रिपेयर करने के लिए, तो उसने तो पहले ही बता दिया। तो हमको जब पता है M2 क्या है 10.25 है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो V2 होगा, तो उसको ही हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The moles of NaCl in 250 centimeter cube of 0.50 molarity NaCl are, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, देखो NaCl का आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें देखो क्या क्या दिया है। ठीक, इसमें जो NaCl है इसका तो वॉल्यूम यहाँ पे देखे रखा है, क्या दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और मैं आपको बता दूं इसी को हम क्या लिखते हैं, ml लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम ml लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब को। तो इसको आप चाहो तो 250 ml के टर्म्स में भी समझ सकते हो। ठीक, ये वैल्यू दी हुई है NaCl की। अब उसका जो m का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, मोलैरिटी 0.50। क्या पूछ रहा है NaClR, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ मोल पूछ रहा होगा, क्योंकि आपको मोलैरिटी इसने दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इन लीटर। और आपको ऑलरेडी क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कि वो ml में दिया हुआ है। ठीक, अब इसको आप क्या करोगे, वॉल्यूम इन लीटर है तो आप उसको या फिर इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑब्लिक करके 250 ml। ठीक, ये हो गया वैल्यू उसकी लीटर में फाइंड आउट करनी है। तो अब ये हो गया 0.50, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोलैरिटी है और आपका वॉल्यूम दे रखा है इसने 250। ठीक, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू को वहां पे पुट कर दीजिए। सबसे पहले तो क्या है आपका 0.50 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और वॉल्यूम है आपके पास 250, ये दिया हुआ है। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे, इसको मैं हटा देती हूँ, इसका नीड नहीं है। ठीक, ये है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 50 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में क्या था, वॉल्यूम था। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कैलकुलेट करके देखिए। क्लियर तो है, नीचे नहीं जा रहा है ना ये क्वेश्चन। ठीक, ठीक, ये दे रखा है इसने इसकी वैल्यू। अब आपको इसमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, चेंज नहीं करना पड़ेगा लीटर के लिए। आप इसको सीधा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या क्या ऑप्शन है पहले तो चेक कर लीजिए। अगर आप इधर से भी सॉल्व करते हैं 25 और 50 को, तो इसमें क्या वैल्यू नहीं आ सकती, एक तो ये 425 वैल्यू आ नहीं सकती। ठीक है, और इनके टेबल में आपका ये 325 वैल्यू भी नहीं आ सकता। अब इन दोनों में क्या है, अगर इसमें 15 की बात होती तो आप 225 के बारे में सोच सकते थे, लेकिन ये इसके टेबल में भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन क्या हो गया 0.125,
इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। इसके मल्टीप्लीकेशन से 1.025 क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो NaCl है वो क्या होगा, 0.125 वैल्यू को क्या करेगा, कैरी करेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 into 10 to the power 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो दिया हुआ है उसमें नंबर ऑक्सीजन एटम की क्या दी हुई है, यहाँ पर इतनी अमाउंट में क्वांटिटी दी हुई है, और आपको न्यूट्रॉन्स को क्या बोल रहा है, उसमें जो प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इसने साइन दे रखा है, इसका कुछ तो काम होगा तब उसने दे रखा है। तो ये देखो, ये है 8 और ये है 17। न्यूट्रॉन की जो हम नंबर है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो उसने मास दे रखा है, अगर मास में हम क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा कि उसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है आपको पता है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है आपका नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों रहते हैं। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वैल्यू जो है अगर मुझे पता चल गई और न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं इजीली कर सकती हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर को ही तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब प्रोटॉन हमको पता है, प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे मास में माइनस करने के लिए, तो जितना बच जाएगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो पता चल गया न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। ठीक, अब इसमें कैलकुलेट करने बोल रहा है टोटल नंबर ना, तो आपको क्या वैल्यू दी हुई है, 12 मल्टीप्लाइड 10 to the power 5, ये आपको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम में इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको पता है ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है Na इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 10 to the power 23। ये इसको अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट करने के टाइम 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू है, इस वैल्यू को आप क्या करोगे, अब आपको जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन के जो एटम है उसमें टोटल कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अपने पास तो गिवन वैल्यू ये वाला है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है जो दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी वैल्यू पुट कर लो, 12 into 10 to the power 25। और हमने जो एवोगैड्रो नंबर Na यूज करना है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। इसको जब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 200। ये 23 को आप क्या कर लो, कट आउट कर लो ना, अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो -23 हुआ, दो ही बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 10 to the power 2 बच गया, 100 हुआ, 6 2 जा 12 होता है तो 100 2 जा 200 हो गया, 200 हो गया। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है उस ऑक्सीजन का जो इस 12 into 10 to the power 25 में प्रेजेंट है बाय द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ये इतना है। अब आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो यही क्या कर दोगे, 200 से 9 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 1800। अब ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। ये एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जिसको आप बाय प्रैक्टिस ही क्या कर पाओगे, समझ पाओगे कि ये क्या पूछना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होप सो कि ये क्लियर होगा। ठीक, ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपके पास आपने जो भी थ्योरी पढ़े हैं उन थ्योरी में आपके पास एक यूनिट तो आपने पढ़ा ही है इस चैप्टर से, तो हो सकता है कि आपको क्या करे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी दे सकता है कि इसमें से कौन सा किसके पर्सपेक्टिव में है। अब देखिए आपके पास कॉलम 1 रहेगा जिसमें 4 चीजें दी हुई होंगी या उससे ज्यादा भी दिया हुआ हो सकता है, और एक कॉलम 2 होगा, इसमें आपको रॉन्ग ऑप्शन होंगे, इधर आगे हो सकता है एक आध राइट भी हो, पर
इधर रॉन्ग ऑप्शन होंगे। आपको इस कॉलम के सामने वाले ऑप्शन को देख के बताना है या इनमें से ऑप्शंस को देख के बताना है कि कौन सा किसमें मैच करेगा। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी में क्या होता है, नीचे लीटर रहता है, ठीक, मोल के साथ, नंबर ऑफ मोल्स लीटर इनवर्स, क्योंकि लीटर नीचे रहता है, अब ऊपर लेके चले गए तो मोल लीटर इनवर्स हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे इजी आपका मोलैरिटी आपको पता चल गया, ये है आपका, ठीक है, सेकंड में। अब मोलैलिटी देख लीजिए, मोलैलिटी में एक तो ये कि नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन का क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, रहता है क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, बताइए क्या रहता है, हमने क्या पढ़ा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है भाई, क्योंकि उसके वो तो पूरा होल सॉल्यूशन की बात करता है ना। ये जो मोलैलिटी है वो क्या रहता है, टेम्परेचर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है। वहीं हम जब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ही आएगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक। ये जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या आएगा आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा। मोलैल, क्योंकि इसमें देखो मोलैलिटी दिया हुआ है आपका ऑप्शन में मोल केजी इनवर्स, और हमने देखा है मोलैलिटी में क्या होता है, मोल पर केजी होता है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो मोल केजी इनवर्स हो जाएगा, यही, ठीक। तो ऑप्शन ये वाला मोलैलिटी में देख लो भाई, ये मैच कर रहा है। अब आपको तो पता है नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन बच गया, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन नॉर्मेलिटी बच गया, तो देखो नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट की बात करता है, तो आप इन दोनों ऑप्शन में आपके पास रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि ए का क्या मैच कर रहा है। जैसे कि मैं इसको फर्स्ट दे देती हूँ नंबर, इसको सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो यहाँ ए, बी और सी और ये डी हम लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में पहला ए ऑप्शन आपको दे सकता है, ए का क्या मैच कर रहा है, बोलेगा 1 2 3 4, इस तरह से दे सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे हम राइट ले लेते हैं, कौन सा, फर्स्ट का हो जाएगा आपका सेकंड, और उसके बाद सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट, और नॉर्मेलिटी का हो जाएगा थर्ड, ठीक। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट का क्या है, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड का है चौथा मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और नॉर्मेलिटी क्या है आपका, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट है आपका। तो इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग को क्या करना है, मैच अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, इसी पे बेस्ड है। आपको दे दिया है यूनिट फोर्स का, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वर्क, ठीक है, देख लीजिए कौन सा क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन पुट करोगे कि कौन सा ऑप्शन में आपका राइट करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, एनर्जी, फोर्स, फोर्स का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, वर्क। देखो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो सबसे फर्स्ट किसी एक ऑप्शन को देखो जो आपको पता हो, तो आपको पता है वर्क क्या क्या होता है, जूल होता है। अब इस ऑप्शन में ये जो डी है वो किसको लेके जा रहा है, फर्स्ट को लेके जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट। तो जे कहां पर दिया हुआ है, देखो अगर मैं इसको नंबर दे देती हूँ, SPQR नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन डी है इसको दे देते हैं ऑप्शन डी के लिए, ठीक, ये हो गया P Q R और ये S। तो देखो जूल भी होता है और किलोग्राम, केजी, मिनट, सेकंड का पावर -2 ये भी होता है, ठीक है। साथ ही सेकंड इनवर्स किसका होगा, देख लो, सेकंड इनवर्स यानी कि क्यू आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, ठीक, फ्रीक्वेंसी का ओनली सेकंड इनवर्स होता है। इसमें से ऐसे भी कुछ कुछ ऑप्शंस है आपके टॉपिक में कि क्या है, उसके दो ऑप्शन भी करेक्ट हैं, तो आपको क्या करना हो सकता है, यहाँ पे एसपी की जगह एसक्यू भी दे दे, आर की जगह आरसी एक साथ, आर पी एक साथ दे दे। तो इस तरह से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो मैं बता दूं कि एक तो फोर्स जो है आपका ये भी होगा और ये भी होगा फोर्स के लिए, ठीक।
PS। साथ में जो आपका सेकंड इनवर्स है, ठीक है, जो S है, सेकंड क्या है आपका फोर्स, फोर्स का किलो फ्रीक्वेंसी का सेकंड इनवर्स, तो ये देखो फ्रीक्वेंसी का क्यू आ गया फ्रीक्वेंसी सी के लिए। तो आप क्या करो, एक दो ऑप्शन चेक करो और उसके साथ आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। फ्रीक्वेंसी का होता है सेकंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, उसका होता है सेकंड इनवर्स, ठीक। फोर्स का अगर F लिखूं तो जूल भी होता है और किलोग्राम मिनट, और ये सेकंड का पावर -2 भी होता है, ठीक। वही ये एनर्जी की बात करें, एनर्जी का क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी में जूल भी आता है, जूल को एनर्जी से भी काउंट करते हैं, और आपका एक और आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड का पावर -1। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऑप्शन को मैच करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे घर पे। और एक और आपके लिए होमवर्क है, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, और क्या करेंगे, अपने डाउट जो भी होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही कि हमने जो मेजर इंपॉर्टेंट MCQ था उनके पैटर्न्स उठाए थे। तो होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।